ओम नमः शिवाय ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना महाराज। जी आगे पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ से उमा संहिता से अध्याय चौथा शौनक उवाच। मनवंतराणि सर्वाणि विस्तारिणीनु कीर्ताय यावन्तो मानवश्रवे श्रोतुमिच्छामि तानहं सूतवाच। स्वयं भुवो मनुष्यो तात स्वरोश्चित्तथा उत्तमस्तामश्चैव रतेव चचाक्षुस्तथा एते च मनवः षट्ते सम्प्रोक्ता मुनिपाण्डवा वेववस्तो मुनिश्रेष्ठं सम्प्राप्तं मनो रुच्यते। सर्वाणि मनुष्यवे ततो रोचस्तथा परः तथैव ब्रह्म सर्वाणि तत्वारो मन्वस्तथा तथैव धर्म सर्वाणि रुद्र सर्वाणि च देव सर्वाणि विख्यातम् इन्द्र सर्वाणि च अतीतवर्तमानाश्च तथैवानागतांशि कीर्तितां मानवशिवामि मयत्तैव यथा श्रुतं मुने चतुर्दैत्यसानि त्रिकालानुगातानि ते प्रोक्तनिवृत्तं कल्पो युगसहाय प्रायो ऋषि सतेषां प्रवक्ष्यामि पुत्रा न देवगणास्तथा शृणु शौनक सुप्रीत्या क्रमशस्त्यानि शवीनं मरी चेर्चिर्भागं वानरिङ्गा पुलः क्रतुं पुलवत्स्य वसिष्ठं सपस्ते ब्राह्मणः सुता उत्तरायारादिशि तथा मुने सप्तऋष्याय तथा यामानां तथा देवा आस्वायं अग्रिध्राश्चिग्निब्राहु मेधातिथिवर्षु ज्योतिर्माधृति महाव्य सावनः शुभम् एवं च स्वयंभूभुवस्य पुत्रस्ते मनोदर्शे महात्मनं कीर्तिता मुनिशार्दूल तंत्रे द्रौयज्ञ उच्यते प्रथम कथित ता दिव्य मनवंतरम तथा द्वितीयं ते प्रवक्ष्यामि तीन बोधम यथा तथम ऊर्जास्तंभं परस्तंभं ऋषभो वसु मास्तभा ज्योतिषमानुश्रुता शचैव रुचि शुमानः सप्तमा एते महर्षयो जयास्ततेन्द्रो रोचान सता देवर्षयेतुषीता नामः स्मृता स्वारोचक्षनन्तरे हरिरिग्र सुकृती जयोर्तिर्यो मूर्तर यस्मै प्रशीतश्मनुषुवाच नभं सूर्यास्तेव च स्वरोचिक्षया पुत्रास्ते मनोदर्शमहात्मनः कीर्तिता मुनिशार्दूलमहावीर्यपराक्रमः द्वितीयमेतं कथितं मुने मनवन्तं मया तृतीया तं वक्ष्यामि तथैबोधं यथा कथं वसिष्ठपुत्रा सप्तस्वानशिष्ठा इति श्रुता हिरण्यगर्भस्य सुता ऊर्जानां महोजसः ऋषियोऽत्र समाख्याता कीर्त्याया मना निर्बोधं हि औतमेया ऋषि श्रेष्ठा दशापुत्रा मनुस्मृता ईश ऊर्जिता ऊर्जाया मधुमार्दनम् एवं च शुचि शुक्रवाः नभसो नभ एवं च ऋषिभस्तत्र देवश्च सत्यवेद श्रुतादया तन्त्रेत्र सत्यजिन्मां त्रिलोक्याधिपतिमुने तृतीयमेतपरं मनवन्तरमुदाहृतं मनवन्तरं चतुर्थे ते कथयामि मुने शृणु गर्गाया पृथुस्थावाग्मी जयो धाता कपिनाकः कपिवंशः ऋषाय सत्य देवगणास्तथा तत्तन्द्रेण शिखयो जयो मनु पुत्रान्मुने ऋणु धातुपोता सोत्पस्यस्तत् शूलस्य तापनः तपोरीतकालमाशो धन्वी खड्गी महामशा ताम तामसयस्य स्मृता एते दशः पुत्रा मन्महावन्तरा तामसयानन्तर चेन्मनोमर्व कथित ते चतुर्थ पंचम तात शिनु मनवंतरम परम देव बाहुर्षेभ मुनि वेदशिरास्तथा हिरण्यरोमा पर्जन्य उदरबाहु सोमपा सत्यनेत्रशा तेज एते सप्तऋषियो परे देवस्य भूतरसता प्रकृतस्तथा तत्रेन्द्रो विभुनामा च त्रिलोक्याधिपतिस्तथा रवे तख्यो मुनिसत्स्र जयसतामरं मृद अर्जुन पंडितं विंध्य वा दयाया सतन्या मुने महता तपसा युक्ता मेरु पृष्ठे वसन्ति हि
रुचे प्रजापति पुत्रो रोच्यो नामः मनुस्मृता भूतया चोत्पादितो देवयं भूत्यो नामाभवस्तु अनागस्थः सप्ते कल्पे सन्निवे स्मृतम् अनागताश्च सप्तेव स्मृता दिवा महर्षया कश्यपो त्रिवर्षश्रेष्ठ विश्वामित्रो गौतमः जम जमद गर्भीवृद्वाज सप्ते ऋषयः स्मृता रामो व्यवस्थशास्त्रोदितिमंसुभृषता भारद्वाजस्तथा द्रौण्यसकथमता महाधृतु गौतमा तस्य मजश्रेव शार्दूल गौतमः कृपा कौशिको गलः श्रीवरुरु कश्यप एवं च एते सप्त महात्मनो भविष्यामुनिः सप्तमः देवशश्चानागता तत्र प्रोक्ता स्वयंभुवः मरीचश्रेवपुत्रास्ते कश्यपस्य महात्मने तेषां विरोचने सुते बली रौद्रो भविष्यति। विषाडानवनीश्वरं सुमन्तो धृतिमान्सुवो सुरीसुराख्यो विष्णुराजा सुमन्तिरेव च सुवर्णशो मानो पुत्र भविष्यदशौनकः इह इष्टं हि कथितं नवं चनन्तरणु प्रथमं दक्ष सर्वान्तरे प्रवक्ष्यामि मनोरणु मेधातिथि पुलोतस्य वशु कश्यप एवं च ज्योतिषमा भार्गवं श्रेव धृतिमाजिगास्तथा शवन् शैवं वसिष्ठ अयत्रो हव्यम् एवं च पुलः सप्तम इत्येतो ऋषियो रोहितोऽनन्तरा देवतानां गणः तस्य एत्र एवं महामुने दीक्षापुत्रस्य पुत्रास्ते रोहितस्य प्रजापते धृष्टकेतु दीप्तकेतु पृष्ठहस्तो निराकृति पृथुश्रवा भूरिधम्नो ऋषिचो बृहतो गया प्रथमस्य तु सुवर्णनेव पुत्रा महोजस् तस्मै तत्त्वं प्रायाव द्वितीयस्यान्तरे मनो हविष्यमा पुनश्रमेव प्रकृतिशैव भार्गव आयामुक्तिः सता तयो वसिष्ठभाया स्मृतः पौलस्तस्य प्रयतिशैव भ्रमारेव कश्यप अणिरानेनस्य सत्य परं श्रय देवतानां गणाश्रामे द्विषीमतस्य रेः स्मृता तेषामिन्द्रं स्मृतं शम्भो तमेव एवं महेश्वरा अक्षयत्वानुनमस्तमोजा भूरि रक्षेण वीर्यवान् शतानीको निरामित्रो वृक्षसेनो जयाद्रथ भूरिध्वंनशुर्वाचं चिरदेशे तत्त्वे मनोसुता एकादशे तु पर्यन्ते तृतीयस्यान्तरे मनो तस्यामि सप्तमविषये कृत्यमानो त्रिभूतवे हविष्यमकश्यप्स्यमामि वशुम्पाशेव वारुण अयत्रो वसिष्ठमहन्यस्य सतेव रिङ्गरास्तथा चरुधृक्षाया पौलपस्य नीस्वरो निस्तं तेजस् सप्ते ऋषा प्रोक्ता राय देवगणा स्मृता भ्रमणस्थो स्तुता सते नीते इये धृतं स्मृता स्वर्गेषु सुषमा च देवानीकस्तु शिवमकदृढेन खड्गो दर्शः कहुब्रहो मानो स्मृता सर्वाणस्य तु पौत्रो च वे तृतीयस्य नवास्मृता चतुर्थस्य तु सुर्वाण ऋषियेन सप्तमे बोधव्ये धृतिवशिष्ठपुत्रस्य आयत्र सुतपातस्तथा अणिरास्तापासो तपस्वी कश्यपस्तथा तपोधनस्य पौलतस्य पुनश्वः तपोरति भार्गव सप्त तेषां विज्ञानस्तपसो निधिं पाशदेवागणा प्रोक्ता मनसा ब्राह्मणसुता ऋतधामा तदीनन्द्रो हि त्रिलोकीराज्यकृतसुखी द्वादशे चेपायस्य भाव्यो रोचयानन्तरे मुने अणिलश्रेव धृतिमा पौलतस्य हव्यवस्तु या पौलहस्तदर्शी च भार्गशेव निरुस्तः निष्प्रशास्तथा त्रयो निर्देह कश्यप सत्तपा सुतपार्श्वे वसिष्ठ सतवेव महर्षे यत्र एव गणा प्रोक्ता देवतानां स्वयंभुवा देवस्तपाति स्तप्तदिन्द्रो वे विचित्रविशव एवं च हनयो धर्मधृतो शृणं सुनेत्र क्षत्रवृधक निर्भय सुप्ता द्रोणो मनोरोचस्य ते सुतः मुनित्रदर्शो भव्यो देव सर्वाणि रात्मवाव चित्रसेना विचित्रत्रादा देव सभा सावबणि दहिचा देवाः सुकर्म सुत्राम संज्ञा इन्द्रो दिवसपति निर्मोकथ दृशग्रा भविष्यन्ति विषयस्तदा
चतुर्दशे तु पार्याय सत् सभ्यन्तरे मनो निग्धं कश्यप शिवपौलतस्य मार्गदर्शयि भार्गवो बृहति ब्रहा शुचिर्हृदयस्तथा युक्तशैवं तथा श्रेया पौत्रो वशिष्ठ एवं च अजित पुला हर्षव चैव हन्ता सप्तऋषमते पवित्रशानो देवासुचिन्द्रो भविष्यति एतासां कल्या उत्थाय कीर्तिना सुखमदते अतीतानागतानां ते महिषाणि नय सदा देवतानां प्रोक्तः शृणु पच महामुनि तरडङ्गी भ्रूभर्धं तुनेग्रो अनुग्रह एवं च अभिमानी प्रवीरश्व विष्णु षड् क्रन्दस्तथा तेजस्वी सबश्रवो सत्यस्तवेव मनुसुता भौमसेवाधिकारे वे पूर्वकल्पसतु पूर्यते कथ्यते नागातातीता मानवा कीर्तिता मया उक्ता सनत्कुमारेण व्यासयाया मिथतेजसा पुण्ययुगसहस्राणि परिपाल्य सर्वधर्मात् प्रजा सुतपसा युक्ता ब्रह्मलोकं व्रजन्ते ते युगानि सप्तचत्रेव सङ्ग्राणायन्तमुच्यते चतुर्दशते मानवा कीर्तिना कीर्तिवर्धना मन्वन्तरेषु सर्वेषु संहारयन्तु पुनर्भव न शक्य मन्वन्तर तेषां नाम वक्तुर्वर्षत्रयेऽपि पुनः तु कल्पो निशेष उच्यते उत्र तत्र सर्वाणि भूतानि दग्धयानि दिव्यशिशभि ब्राह्मणवर्गात् कृत्वा सदाधिदित्यगर्णे प्रविशन्ति सुरश्रेष्ठं हरिनरायणं परम् सहस्राष्टं सर्वभूतानां कल्पान्तेषु पुनः पुनः भूयोऽपि भगवान् रुद्रं संहर्ता काल एवं हि कल्पान्ते तत् प्रवक्ष्यामि मनोर्वसत् स्वतस्य वे इति ते कथितं सर्वमनमन्तरं सुधं विसर्गपुण्यमाख्यानं धनयं कुल विवर्धनम् ओम नमः शिवाय सुची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। शौनक जी ने कहा है सूरी सभी मनंत्रों का विस्तार से वर्णन कीजिए, मैं उन सबको सुनना चाहता हूँ। सूत जी ने कहा स्वयंभू सर्वारोचिष उत्तम तामस रेवा चाक्षु। ये मुनिवर ये 6 मनु तुमसे कह दिए गए हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, अब हम वेवस मनु को कहते हैं। फिर उसके बाद सर्विणम रोच्या ब्रह्म स्वराणी, ये 4 मनु है। फिर धर्म स्वाणी, रुद्र सर्वाणी, देव सर्वाणी, इंद्र सर्वाणी। भूतकाल तथा वर्तमान काल में जो मनु मैंने सुना वैसे मैंने तुमसे कह दिए हैं। उन्हें तीनों कालों में जो 14 मनु कहे गए हैं, यह हजारों युगों तक कल्पों का निर्माण करते हैं। शौनक, उन यशस्वी मनवंतर प्रवर्तक मुनियों की देवता ऋषि तथा पुत्रों को मैं क्रमशः कहता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। मरीचि, अत्रि, भगवान अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलत्स्य, वशिष्ठ, 7 ब्रह्मा के पुत्र हैं। मुनि स्वयंभू मनवंतर में उत्तर दिशा में सप्तऋषि तथा याम नाम के देवता थे। अग्रिद, बहु, मेधा, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मान, धृतिमान, हव्य, सवन, शुभ, ये 10 पुत्र महात्मा स्वयंभू मनु के थे। मुनिवर, उस समय यज्ञ नामक इंद्र था। हितात पहला दिव्य मनवंतर कहा गया था। अब तुमसे दूसरा मनवंतर कहता हूँ, उसे ठीक ठाक से प्रकार से सुनो। ऊर्जस्थम, परस्थम, ऋषभ, वासुमान, ज्योतिष्मान, ऋतुमान, सातवां रोचिष्मान। उस काल में उन्हें सप्तऋषि जानना चाहिए। जब रोच नाम का इंद्र था, स्वा रोचिष मनवंतर में देवताओं की संख्या तुष्टि थी। हरिग्ध, सुकृति, ज्योति, अयो मूर्ति, आये समय, प्रथित, मनस्यो, नभ तथा सूर्य, ये 10 महात्मा स्वारोचिष मनु के पुत्र थे। हे मुनि, ये महात्मा शक्तिशाली तथा पराक्रमी थे। हे मुनि, यह मैंने दूसरा मंत्र कह दिया। अब मैं तीसरा मनवंतर कहता हूँ, उसे ठीक प्रकार से सुनो। वशिष्ठ के 7 पुत्र वशिष्ठ के नाम से प्रसिद्ध थे और हिरण्यगर्भ से ऊर्जा नामक पुत्र महातेजस्वी थे। उसमें यहाँ जो ऋषि के नाम थे उनसे मुझसे सुनो। हे मुनिवर, उत्तम मनु के 10 पुत्र ये थे: उर्ष, उर्जित, उर्ज, मधु, माधव, शुचि, शुक्रवाह, नभस, नभ और ऋषभ। उस समय सत्यवीर, श्रुतु आदि दीप्ता हुए। हे मुनि, तब सत्यजीत नामक 3 लोगों के स्वामी इंद्र था। ये तीसरा मनवंतर कहा गया है। हे मुनि, अब तुमसे चौथा मनवंतर कहता हूँ, सुनो। गर्ग, पृथु, वाग्मी, जय, धाता, कपिनक, कपिवान, ये 7 ऋषि थे तथा सत्य देवगण थे। तब चित्रिक नामक इंद्र थे। हे मुनि, अब मनु के पुत्रों को सुनो। ध्रुति पौत्र सौतपस्य, तप, शूल, तापन, तपोरति, अल्कमाक्ष, ध्वनि, खंडंगी, महानिशि, ये महारथी तामस मनु के 10 पुत्रों के नाम हैं। यह मैंने चौथे तामस मनवंतर का वर्णन कर दिया है। तथा 5 मनवंतर को सुनो। देव बाहु, जय, वेदशीर, हिरण्य, रोमा, पर जय, उदर बाहु, सोमा, ये सत्य नेत्रथ दूसरे मनवंतर की सप्तऋषि तथा देवता भूत, राज, तप, प्रकृति वाले हैं। उसे तीन लोगों का स्वामी विभु नामक इंद्र था।
रैवत नाम का मनु तामस मनु का सदोहर था। ये मुनि अर्जुन पक्ति विंध्य के दया के पुत्र महातपस्वी सुमेरु पर्वत पर रहते थे। छठे मनवंतर में रुचि प्रजापति के पुत्र राजर्ष नाम के मुनि थे। इनसे स्त्री का नाम था भूति था। उसके भौत्य नामक पुत्र पैदा हुआ। इस कल्प में ये 7 अनागत मनु है। ये अनागत नामक सप्त ऋषि स्वर्ग में रहते हैं। कश्यप अत्रि वशिष्ठ विश्वामित्र गौतम जमदृग भारद्वाज ये 7 ऋषि हैं। परशुराम व्यास अत्रेय दीप्तिमान बहुश्रुत भारद्वाज महातेजस्वी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा गौतम पुत्र शार्दूल कृपाचार्य कौशिक वंशी गलव कश्यप वंशी रुरु ये 7 महात्मा आगे सप्तऋषि होने वाले हैं। विशांग अवनीनाग सुमंत धृतुमान वसु सूर्य सौराख्य विष्णु राजा सुमति ये शौनक ये सर्वाणु मनु के 10 पुत्र हैं। इस प्रकार यह 8वां मनवंतर कहा। इनसे 3 समूह मरीचि के पुत्र विरोचन का पुत्र नाम इंद्र होगा। विशाल अभिवाहन सुमंत धृतुमान वसु सूर्य सुराख्य विष्णु राजा सुमति हे शौनक ये सोलह उनके 10 पुत्र होंगे। इस प्रकार ये 8वां मनवंतर कहा गया। अब 9वां सोना पहले में दक्ष वाणी कहता हूँ तुम सुनो। पुल पुल सत्य वंशी मेधा तिथि कश्यप वंशी वसु भृगु वंशी ज्योतिषमान अंगिरा बुद्धिमान अंगिरा वशिष्ठ वंशी स्वयं अत्रि वंशी हव्य और पुलह के सप्त ऋषि रोहित मनवंतर के बीच में होंगे। हे विशाख अवनीवान सुमन धृतुमान वसु सूर्य सुराख्य राजा विष्णु राजा सुमितु हे शौनक हे शौनक ये सर्वाणी मनु के 10 पुत्र होंगे। इस तरह वह 8वां मनवंतर कहा गया। अब 9वां सुनो। पहले मैं 10 सर्वाणी मनु को कहता हूँ तुम सुनो। पुलत से वंशी मेघातिथि कश्यप वंशी वशु भृगु वंशी ज्योतिषमान बुद्धिमान अंगीरा वशिष्ठ ऋषि स्वामन अत्रि वंशी हव्य पुनः ये 7 सप्त ऋषि रोहित मनवंतर के बीच में होंगे। हे मामुने इसमें देवताओं के 3 गण हैं। दीक्षा पुत्र प्रजापति रोहित के पुत्र होंगे धृत दृष्ट केतु दीप्ति केतु पंचहस्ते रकृत पृथु स्वाहा भूरी ध्वम कृचिक प्रहुत गए। ये प्रथम सुरवाणु मनु के थे। महातेजस्वी 9 पुत्र हैं। जब दूसरे मनु के अंतर में 10वां मनु होगा उसमें पुलस वंशी हविष्मान भृगु वंशी प्रकृति अत्रि वंशी अयो मुक्ति वशिष्ठ वंशी अव्य पुलत्स्य वंशी प्रियति कश्यप वंशी ब्रह्मार अंगिरा वंशी अन्यनेस ये 7 महर्षि होंगे। इसमें दिवशी मंत्र नामक देवगण होगा। उस समय में इंद्र साक्षात महिषी महेश्वर होंगे। अक्षतर्तिवान ओस्तमोजा भूरि क्षीण वीर्यवान शतानी मेरा मित्र वृक्ष सेना जया रथ धूरी मन सुरवाचा अत्रि ये मनु के 10 पुत्र होंगे। जब तीसरे के अंतर में 11वां मन होगा उस समय मैं 7 ऋषियों से तुमसे कहता हूँ। कश्यप वंशी हविष्मान वरुण वंशी वशुपमान अत्रि वंशी विशेष अंगिरा वंशी अन्य पुलत्स्य वंशी चारुदृश स्वर अभृतेश ये 7 ऋषि अतीत देवगण होंगे। ये ब्रह्मा जी के पुत्र द्रवित कहे जाएंगे। स्वर्ग सुरमाशा देवानिक शेषम दृश्रेणुखंड दर्श कहो बाहु ये मुनि के 4 पुत्र होंगे। ये तीसरे मनु के 9 पुत्र होंगे। चौथे सुरवाणी के ऋषि को सुनो। वशिष्ठ पुत्र धरातु अत्रि गोत्री सुप्ता तपोमूर्ति अंगिरा तपस्वी कश्यप तपोधन पौलत्स्य तपोरहित तपोरति पुलह साप्य तपोनिधि भार्गव उस समय सप्तऋषि होंगे। ब्रह्मा जी के 5 मानस पुत्रों में देवता होंगे। उस समय 3 लोगों का स्वामी ऋतधामा नामक इंद्र प्रजा को सुख देने वाला होगा। हे मुनि फिर बाबा रोचक नामक अनंतर होगा। धृतिमान नीरा प्रलस्य हव्यवाहन तत्वदर्शी वाला निरुत्सव भार्गव प्रचप रहित अत्र निर्दय अशक वशिष्ठ वंशी सुक्ता ये 4 उस समय के सप्तऋषि होंगे। स्वयंभू ने देवता के उन तीनों गुणों कहे गए हैं। उस समय में इंद्र का नाम दिव सतपति होगा। विचित्र चित्र नए धर्म धतो ध्रुव सुनेत्र ऋषि वृतक निर्भय सुप्ता द्रोण ये ऋषि मनु के पुत्र होंगे। 13वां मनु आत्मज्ञानी सर्वाणु नामक होगा। चित्रसेन विचित्र आदि उनके 10 और पुत्र होंगे। उस समय सुकर्ण सुतराम नामक देवता होंगे। देवस्पति इंद्र होंगे। निर्मुख तत्वदर्शी ऋषि आदि होंगे। 14 सत्य मनु के बल में कश्यप वंशी अग्रिय पुलत वंशी मागध भृगु वंशी अतिवाहा शुचि नामक अंगिरस अत्रि गोत्र वाले वशिष्ठ के पुत्र अजित तथा पुलह ये अंतिम मंत्र में 7 ऋषि होंगे। पवित्र आदि को लेकर चतुर्श्रमी देवता होंगे। इस मंत्र में ऋषुचि नामक इंद्र होंगे। प्रातःकाल उठकर इनका नाम स्मरण करने मात्र से सुख की वृद्धि होती है।
इसलिए मनुष्य को इन बीते हुए आने वाले मनुष्य के नाम से स्मरण करना चाहिए। मामूली चौथा मनमंत्र में देवताओं के 5 गण होंगे। तुरंग, वीरू, वृधन, चुड़ग, अनुग्र, अतिमानी, प्रवीण, विष्णु, सक्रांत, तेजस्वी तथा सबल। ये 7 ये सत्य मनु के पुत्र होंगे। भौम मनु के अधिकार काल में पूर्व कल्प समाप्त हो जाता है। यह तुमसे मैंने भूत और भविष्य के मनु कह दी गई है। अत्यंत तेजस्वी देवर्षि सनत कुमार के ये मनमंत्रों की कथा व्यास जी ने कही। ये सभी मनु अपने धर्म से 1000 युगों से बीते तक प्रजा पालन होंगे। फिर तपोबल से प्रजा के साथ वे ब्रह्मलोक को जाते हैं। 71 चौकड़ी युग तक एक मनमंत्र का समय माना गया है। कीर्ति को बढ़ाने वाले 14 मनु कहे गए हैं। सभी मनमंत्रों के अंत में संहार होने पर पुनः सृष्टि होती है। 100 वर्ष में भी उनका मनमंत्र आगे बढ़ना नहीं किया जा सकता। 100,000 युग की पूर्ति में कल्प समाप्त होता है। उसमें सभी प्राणी सूर्य की किरणों से जलने लगते हैं। फिर मुनि तपसत आदित्य आदि ब्रह्मा जी को आगे करके विष्णु लोक में जाकर देवताओं से सभी प्राणियों के सृजनहार कल्पांत के समय में बार बार प्रवेश कर जाते हैं। फिर भी काल स्वरूप भगवान शिव जी कल्पांत में संहार करेंगे। अब मैं व्यवस्थ मनवंतर का वर्णन करूंगा। इस प्रकार मनवंतर की उत्पत्ति का पवित्र धन एवं विसर्ग संबंधी इतिहास मैंने तुमसे कह दिया। इसका पाठ करने से वंश वृद्धि होती है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।